चलिए हम बात करते हैं आज। जैसे कि आपको पता है 22 सप्ताह की कार्य योजना चल रही है, तो हम देख लेते हैं जो वीक सप्ताह है तीसरा, उसमें क्या कराना है आपको। ये कक्षा 2 के लिए है, गणित विषय के लिए। तो चलिए देखते हैं। हाँ, शिक्षण योजना पहला दूसरा, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है जैसे कि शिक्षण योजना प्रथम में आपको लंबाई मोटाई ऊंचाई की समझ विकसित करनी है बच्चों में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लंबाई मोटाई और ऊंचाई ये नए शब्द हैं जो कि आपको बच्चों से परिचय करवाना है इन नए शब्दों का। ऊपर से आपके पास चार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से जो आसपास के परिवेश की चीज़ें हैं उनको पहचानने के लिए कहेंगे। हमें क्या करना है, लंबाई मोटाई ऊंचाई की समझ बनाने के लिए हमें 2 बच्चों को बुलाना है। उसके बाद उनकी लंबाई, जिनकी लंबाई असमान हो, अलग अलग हो, उनको दीवार के पास खड़ा करें तथा दीवार पर चौक से उनकी लंबाई के बराबर निशान लगाएं। अब बच्चों से पूछें, बाकी बच्चों से, कि दीवार पर किस बच्चे का निशान ऊपर है, किसका निशान नीचे है, किस बच्चे की लंबाई ज़्यादा है। इस गतिविधि को कुछ और बच्चों के साथ भी कराएं। तो इससे बच्चे जो है लंबाई और ऊंचाई की समझ विकसित कर पाएंगे। उनको समझ में आएगा कि हाँ किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी कम है, इस तरीके से। अवधारणात्मक निर्माण में अगर हम बात करें, इसमें कहानी दी गई छोटी सी, तो देखते हैं क्या है कहानी। कविता और रुखसाना दोस्त हैं। एक दिन उन्होंने दूर आम के बाग से आम तोड़ने की सोची। दोनों अपने छोटे छोटे पैरों से बाग की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था। जब वे बाग के पास पहुंची तो देखा कि बाग का गेट बंद था। गेट की कुछ ग्रिल टूटी हुई थी। कविता आसानी से निकल गई पर रुखसाना बड़ी मुश्किल से घुस पाई। वे दोनों पेड़ के पास पहुंची और ऊपर देखा तो आम बहुत दूर थे। उनके पास 2 छड़ी पड़ी थी, उनमें से एक लंबी थी। कविता ने लंबी वाली छड़ी ले ली। अब उन दोनों ने आम तोड़ा और खुशी खुशी घर चली गई। अब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, कविता और रुखसाना में कौन ज़्यादा मोटा है, कैसे आम दूर लगे थे, छोटी छड़ी किसने उठाई थी, किसने ज़्यादा अधिक आम तोड़े थे और क्यों। इसके बाद शिक्षक लंबा या ऊंचा के चार्ट पर चर्चा कर सकता है। तो ये एक छोटी सी कहानी जिसके हिसाब से आप बच्चों को अच्छे से समझा सकती हैं। अभ्यास की बात करते हैं तो इसमें एक चार्ट दिया गया है। शिक्षक बच्चों से चार्ट पर आधारित सवाल करेगा। क्या आप बता सकते हैं कौन सी मोमबत्ती मोटी है, कौन सी बिल्ली पतली है। तो ये एक चार्ट है, इसके माध्यम से आपके स्कूलों में भी चार्ट लगे होंगे, तो मोटा पतला अवधारणा से संबंधित। तो आप चाहें तो उस चार्ट के हिसाब से कार्य करा सकती हैं, या अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप किन्हीं भी 2 वस्तुओं को लेकर, मोटी पतली वस्तुओं को लेकर आप बच्चों से पूछ सकती हैं। चलिए हम देख लेते हैं शिक्षण योजना दूसरी, आकार व वजन की समझ बना सकना। बच्चों को आकार और वजन की समझ विकसित करनी है। तो हमने कुछ वस्तुएं ले ली हैं, जैसे कि टाइल्स होगा और अन्य सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध हो। शिक्षक कक्षा की शुरुआत इन कविता से करेगा। जो कविता लिखी छोटी सी, इससे आपको बच्चों की शुरुआत करनी है। उसके बाद इसमें आपको बच्चों से पूछना है कौन सी चीज़ वर्गाकार है, कौन आयताकार है, गोलाकार कौन सी है, तिकोने आकार की वस्तुएं कौन कौन सी हैं। अधिकतर बच्चे गोलाकार और तिकोनाकार की वस्तुएं बता लेंगे, लेकिन उनको वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के लिए आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, समोसे और पराठे में कितने कोने होते हैं। इस तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको इन उदाहरणों से समझा सकते हैं। अवधारणा निर्माण की बात करें तो शिक्षक टाइल्स किट का परिचय बच्चों से कराए। इन आकारों के उपयोग से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नए आकार बना सकते हैं। आपकी बनाई गई आकृति में टाइल्स कौन कौन से प्रकार के हैं, बच्चों को अलग अलग प्रकार की आकृति को वर्गीकृत करने के लिए कहें। शिक्षक श्याम पट पर एक गुब्बारा और हथौड़े का चित्र बनाएं। गुब्बारे और हथौड़े के चित्र में किसका आकार बड़ा है, किसका वजन ज़्यादा है, आकार और वजन से कोई भी संबंध होता है या नहीं। इस प्रकार शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। आपके पास जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं कक्षा में, तो आप उनसे आकार और वजन की समझ विकसित करा सकते हैं बच्चों में। अभ्यास है, शिक्षक 4 बच्चों का एक समूह बनाएगा। शिक्षक कुछ टास्क बच्चों के समूह में दे और उन्हें एक जैसे आकार को अलग अलग करने के लिए कहेगा। अलग की गई इस समूह की क्या विशेषता है, इनके आकार को क्या कहेंगे, वो वर्गाकार है, आयताकार है या तिकोना है। और इससे आप बच्चों कलर्स का विज्ञान करा सकते हैं, किस कलर के हैं, अपने आसपास ऐसे आकार कहाँ कहाँ आपने देखे हैं। इस तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं। हम देखते हैं शिक्षण योजना 3, बंटवारा करने की समझ बना सकना।
तो बच्चों की में बंटवारा करने की समझ विकसित करनी है। तो जैसा कि आपके पास जो भी वस्तुएं हैं, कंकड़, पत्ते या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो इसमें क्या करना है, शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक कविता से करेगा। रोहन सोहन थे दो भाई, एक दिन उनकी नानी आई, पास बुलाकर उनसे बोली, 8 संतरों की ये थैली, प्यारे बच्चों तुम ले जाओ, बाँट बराबर मिलकर खाओ। तो एक छोटी सी कविता है। इसमें ये कविता सुनाने के बाद आपको बच्चों से पूछना है कि रोहन कितने भाई थे, नानी ने रोहन सोहन को कितने संतरे दिए। रोहन 5 संतरे ले और सोहन 3 संतरे दे, तो क्या ठीक होगा? बल्कि उसमें दिया गया है कि बाँट बराबर मिल के खाओ। तो बच्चे खुद बताएंगे कि बराबर किस तरीके से बंटवारा होगा और दोनों बच्चों को कितने कितने संतरे मिलेंगे। अवधारणा निर्माण में हम करें, मतलब इसमें शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर करने हैं। इसमें क्या करना है, कुछ कंकड़ या पत्ते के समूह बनाने हैं। उसके बाद एक बच्चे को चुनना है जिसमें दी गई वस्तुओं के समूह में से बच्चे के बराबर बांटना होगा। शिक्षक के लिए समूह में बराबर बांटी जा सकने वाली वस्तुएं ये दी जाएं। बराबर बांटने के लिए प्रत्येक बच्चे को एक एक वस्तु देनी चाहिए। बची हुई वस्तुओं को फिर एक एक करके बांटना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक कि वस्तुएं बंट नहीं जाती। फिर आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछने क्या सभी को बराबर कंकड़ मिले हैं, या जो भी आप वस्तु बांट रहे हैं वो मिले हैं या नहीं, सही बराबर। अभ्यास कर है इसमें तुम करो, मतलब बच्चों से करवाना है। तो शिक्षक श्याम पट पर 12 सेब और 3 प्लेटें का चित्र बनाता है। क्या अब सारे सेब को प्लेट में बराबर से रखना है। तो बच्चों से आपको करवाना पड़ेगा कि किस तरह से बच्चे बारी बारी से आप हर बच्चे से करवा सकते हैं या पूछ सकते हैं कि एक प्लेट में कितने सेब रखे जाएंगे। तो ये होगी एक गतिविधि। चलिए हम देख लेते हैं अभ्यास गतिविधि। इसमें भी लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ विकसित करनी है और आकार वजन का है। ये भी उसी टाइप की है, अपने हिसाब से एक्टिविटी करा सकती हैं, यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो चलिए ये हो गए आपके कक्षा 2 के लिए, गणित के लिए।